सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में तथा अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा पाठ है पाठ 3, जो हमारा शेष रह गया था, जिसके अंतर्गत हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द तथा श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा आज का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका उच्चारण सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे और बाद में उसे कंठस्थ करने का प्रयास भी करेंगे और उसे अवश्य कंठस्थ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी ऐसी विकट परिस्थितियां चल रही हैं। लॉकडाउन का समय है, पूरा देश एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस समय इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण और इन्हें कंठस्थ करना हमारे सभी के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए अति आवश्यक तथा लाभप्रद है। तो चलिए, आज का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास और मंत्र का उच्चारण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षयमामृतात्। सभी बच्चे से कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं अपने पाठ पर, जो हमारा पाठ है शब्द विचार, पाठ 3। थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सब शब्दों के आज हम पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से होते हैं, आप बोर्ड पे देखिए। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, इनमें सूक्ष्म अंतर या लगभग एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। इसका अर्थ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। ऐसे शब्द जो एकार्थक अर्थात एक जैसा अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, सूक्ष्म अंतर वाले या लगभग एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे अपराध और पाप। अपराध, आतंकवादी को हत्या के अपराध में फांसी दी गई, यानी कि अपराध यानी कानून के विरुद्ध कार्य। परंतु पाप क्या है? गंगा जल को अपवित्र कर तुमने घोर पाप किया। सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक दृष्टि से अनुचित कार्य। दोनों में सूक्ष्म अंतर है, लेकिन ये एक जैसा अर्थ रखते हैं। नीचे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की सूची दी जा रही है, इसे पढ़िए। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, जैसे ताजमहल भारत की अमूल्य धरोहर है। और बहुमूल्य यानी जिसका मूल्य अधिक हो, अर्थात बहुत कीमती। हीरा बहुमूल्य होता है। अगला देखिए, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। कर्ण और अर्जुन अपने अपने अस्त्र के साथ आमने सामने थे। अब है शस्त्र। शस्त्र यानी हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। महारानी लक्ष्मीबाई के शस्त्र उठाते ही अंग्रेज सैनिक घबरा गए। अब आप इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर को और इनके अर्थ को समझ सकते हैं। पुराना और प्राचीन। पुराना क्या होता है? कुछ 100 साल पहले तक की कालाविधि। पुराना अखबार, जैसे
पुराना कोट, पुरानी घड़ी, पुरानी साड़ी, पुराना मकान, पुराना रेडियो इत्यादि। और प्राचीन क्या हुआ? हजारों साल पहले की कालाविधि। प्राचीन इमारत, प्राचीन सिक्के, प्राचीन अवशेष, प्राचीन नहर, प्राचीन सभ्यता आदि। अगला देखिए, सावधानी और सतर्कता। सावधानी यानी सामान्य खतरों में से स्वयं को बचाना। सड़क पार करते समय हमें सावधान रहना चाहिए या सड़क पार करते समय सावधान रहो। सतर्कता यानी स्वयं को छिपाते हुए निगरानी करना या स्वयं को बचाना। सादे कपड़ों में तैनात पुलिस के सिपाही बड़ी सतर्कता से कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वालों पर नज़र रख रहे थे। अब है स्वाधीन और स्वतंत्र। स्वाधीन यानी जो अपने अधीन हो। आज दुनिया के लगभग सभी देश स्वाधीन है। स्वतंत्र यानी जो किसी के अधीन ना हो। विधानसभा चुनावों में कई स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए थे। एक जैसे प्रतीत होने वाले परंतु भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द देखिए किस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नवीन और आधुनिक। नवीन यानी नया, हाल ही का। व्याकरण की पुस्तक का नवीन संस्करण छपकर आ गया है या उसका एडिशन छपकर आ गया है। नया, किसी बड़े परिवर्तन का बोध। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। अगला है दृष्टि और नज़र। दृष्टि यानी देखने की क्षमता। शाम को धुंधलके में उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। और नज़र यानी निगरानी। बैंक का चौकीदार सभी ग्राहकों पर नज़र रख रहा था। ग्रंथ और पुस्तक। ग्रंथ यानी बड़ी और महत्व की पुस्तक। वेद, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और रामायण हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और पुस्तक यानी सामान्य पुस्तक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है। मोल भाव। मोल भाव और सौदेबाजी। मोल भाव का अर्थ है किसी वस्तु को खरीदते समय उसका मूल्य कम करवाना। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम खरीदारी केंद्र जाते हैं तब हम मोल भाव करते हैं या हमारे माता पिता मोल भाव करते हैं, हमारे बड़े मोल भाव करते हैं। रामलाल मंडी से बची खुची सब्जियां मोल भाव करके खरीद लाया। अगला है सौदेबाजी। किसी वस्तु विशेष से किसी दूसरी वस्तु के लेन देन का सौदा या फिर समझौता। शंभू ने जग्गू से सौदेबाजी कर उसकी 50 गज की जमीन के बदले उसे खेत वाली झोपड़ी दे दी। नमस्ते और नमस्कार। नमस्ते का अर्थ है सभी के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। गांधी जी साबरमती आश्रम में आने वाले सभी लोगों को नमस्ते करते थे, यानी कि नमस्ते कर संबोधित करते थे। नमस्कार यानी अपने बराबर वालों के लिए। दावत में पहुंचते ही मोहन ने अपने सभी दोस्तों को नमस्कार किया। अगला है पुत्र और बालक। पुत्र यानी स्वयं का बेटा। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। बालक यानी अन्य लड़के। मोहल्ले के बालकों ने दादाजी की नाक में दम कर रखा था। आपको इस वाक्य के साथ दिया गया है। अगला है अनिवार्य और आवश्यक। अनिवार्य यानी अत्यंत ज़रूरी, जिसके बिना कार्य ना हो सके। विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना अनिवार्य है। आवश्यक, ज़रूरी। पिताजी ऑफिस के आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं। अब आपको ये जितने भी मैंने आज कराए हैं 12 तक आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए 1 से 12 तक, यह आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक से देखकर। परंतु आप ये प्रयास करिएगा कि वाक्य जो हैं वो आप स्वयं से बनाएं और कुछ भिन्न बनाएं। जो यहाँ दिए हुए हैं उसको एज इट इज़ लिखने से अच्छा है कि आप वो वाक्य स्वयं अपने आप से
बनाएं। अगला है हमारा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में समान लेकिन अर्थ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आपने एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में पढ़ा, सूक्ष्म अंतर या लगभग एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट होता है। श्रुति संभिन्नार्थक यानी जो शब्द सुनने में तो श्रुति संभिन्नार्थक, नाम को तोड़िए, उससे समझिए जो शब्द सुनने में समान लेकिन अर्थ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वह श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। पाठ्य पुस्तक में देखिए, ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान उचित उच्चारण, वर्तनी एवं प्रयोग से होती है, जैसे चीर तथा चिर। आप उच्चारण का इसका अंतर देखिए, चीर और चिर, मात्राओं का अंतर देखिए, उच्चारण और वर्तनी दोनों के अंतर से हम इनकी पहचान कर पाते हैं या इनके अर्थ को समझ पाते हैं। ये दोनों शब्द उच्चारण, वर्तनी एवं अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं, परंतु यदि कोई उचित उच्चारण ना करे अथवा उचित स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग ना करे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चीर का अर्थ वस्त्र होता है और चिर का अर्थ होता है पुराना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में व्याकरणिक दृष्टि से जो शब्द सुनने में समान लेकिन अर्थ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नीड़ यानी घोंसला और नीर यानी जल, व्यंजन यानी खाने का पदार्थ और व्यजन यानी पंखा, जलज यानी कमल और जलद यानी बादल। आप उचित उच्चारण और वर्तनी से इन शब्दों को आसानी से इनके अर्थ को समझ सकते हैं। अब कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों की सूची हमें दी गई है, जिसे हम पढ़ेंगे। अचार और आचार। अचार यानी आम का अचार, नींबू आदि का अचार। आचार यानी आचरण। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा यानी आशा, तुलना, तुलना का भाव। उपेक्षा यानी अनादर या अनदेखी। अवधि और अवधि। अवधि और अवधि, उच्चारण पर ध्यान दें। अवधि यानी समय, अवधि यानी अवध क्षेत्र की भाषा। अचर और अचिर। अचर यानी जड़ और अचिर यानी जल्दी। उद्यत और उद्धत। उद्यत, उद्धत। उद्यत यानी तैयार और उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड यानी शैतान। कली और कली। कली यानी कलियुग और कली यानी फूल का प्रारंभिक रूप, जैसे हम कहते हैं फूल की कली। अगला है कुल और कुल। कुल यानी वंश और कुल यानी किनारा। अन्न, अन्य। अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। अभिराम और अविराम। अभिराम यानी सुंदर और अविराम का अर्थ होता है निरंतर। अणु और अणु। अणु यानी कण और अणु यानी पीछे। आदि और आदि। आदि यानी शुरू और आदि यानी अभ्यस्त। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त यानी ठीक, उपयुक्त यानी ऊपर कहा गया। कृति और कृति। कृति यानी रचना और कृति यानी निपुण। खाद और खाद्य। खाद मतलब उर्वरक और खाद्य यानी खाने योग्य पदार्थ। अनल और अनिल। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। तो 1 से 15 तक
आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ साथ इनका उचित उच्चारण भी करेंगे। आपको मैं आशा करती हूँ ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। फिर भी उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया या जिसे आप दोबारा समझना चाहते हैं, किसी भी शब्द के उसमें आपको कोई संशय है, तो आप उसे अपने एक नोटपैड पर लिख कर रखिएगा, अपनी एक रफ नोटबुक में लिख कर रखिएगा। जब आपकी डाउट क्लास होगी, संशय निवारण कक्षा जब आपकी होगी, तब आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ। धन्यवाद।